हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक उस कॉफी की स्मेल से हैरान होते हैं और एल्जा बोलती है कि इसमें वो गर्म चॉकलेट भी लाई है और एल्जा घबराए हुए सोचती है कि आखिर द ग्रैंड ड्यूक का रिएक्शन क्या होगा। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं लेकिन ये क्यों, और एल्जा बोलती है क्या आपको ये पसंद है या नहीं। और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि उससे पहले ही एल्जा बोलती है इसलिए मैंने ये गरम चॉकलेट बनाई है, मैं आपकी पसंद के बारे में जानना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं क्या मेरी पसंद, और एल्जा बोलती है हाँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ कई तरह की चॉकलेट है, तो क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों इस वक्त एल्जा द ग्रैंड ड्यूक की पसंदीदा चॉकलेट कौन सी है ये पूछ रही होती है और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि मुझे पसंद है कॉफी का स्वाद। और द ग्रैंड ड्यूक की बात सुनकर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से पूछती है अगर ऐसा है तो आपको चॉकलेट में इतनी रुचि क्यों है। और द ग्रैंड ड्यूक इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देते। तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को देखकर सोचती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉफी का स्वाद जिसे पसंद था वो तो लॉर्ड बेरता थे, तो ये आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। और द ग्रैंड ड्यूक अभी तक कोई जवाब नहीं देते। तो एल्जा बोलती है कि ये जो चॉकलेट है वो ठंडी हो गई है तो मैं अभी इसे गर्म कर देती हूँ। और इसके साथ ही एल्जा उस चॉकलेट के कप को हाथ में पकड़ती है और अपनी मैजिक से गर्म करके ग्रैंड ड्यूक के पास जाकर उन्हें देती है। और द ग्रैंड ड्यूक उस कप को देखकर घबराते हुए अपना हाथ कप तक लाते हैं और कप को पकड़कर उसकी एक चुस्की लेते हैं और बोलते हैं मीठा है। और एल्सा ये सुनकर घबराकर सोचती है कहीं मीठा ज्यादा तो नहीं हो गया है, और घबराते हुए ही द ग्रैंड ड्यूक से पूछती है क्या मीठा कुछ ज्यादा हो गया है क्या। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं परे नहीं, बल्कि ये तो बहुत टेस्टी है, और बल्कि पहले मैं इसको और भी ज्यादा मीठा करके पिता था, इसमें क्रीम और हनी भी ऐड करता था। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक की बातों को ध्यान से सुनती है और उन्हें अपनी डायरी में लिखते हुए द ग्रैंड ड्यूक से पूछने लगती है कि आप कैसे। लेकिन इतने में ही द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं कि पर आखिर इसमें मिलाया क्या है। तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को बताती है कि इसमें थोड़ी ऑरेंज और थोड़ी रम मिलाई हुई है। और फिर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं वैसे ये चीज मैं पहले बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इसका स्वाद रम जैसा है। और एल्जा ये सुनकर सोचती है ये कैसे हो गया। और द ग्रैंड ड्यूक उसे पीकर खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं और अपनी तारीफ सुनकर एल्जा खुद से बोलती है क्या ये मेरी तारीफ कर रहे हैं। और एल्जा सामने द ग्रैंड ड्यूक कैसे अपने कप को अपने होठों के पास लाकर उस चॉकलेट को पी रहे हैं ये देख रही होती है। और द ग्रैंड ड्यूक उसे पीते हुए लवली तरीके से अमेजिंग बोलते हैं और एल्जा ये सुनकर पूरी शर्मा गई होती है। और द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं वाह ये चॉकलेट। और एल्जा शर्माते हुए और हड़बड़ाहट में अपने कप को गर्म करने लगती है, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण एल्जा का बैलेंस बिगड़ता है जिसके कारण एल्जा और उसकी चॉकलेट दोनों गिरने लगती है। लेकिन तभी द ग्रैंड ड्यूक पीछे से एल्जा को पकड़ लेते हैं और साथ ही जो गरम चॉकलेट एल्जा पर गिरने वाली थी उसे भी वे अपने मैजिक से जमा देते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक के इतने करीब होने के कारण एल्जा शर्माई होती है और द ग्रैंड ड्यूक को उसको गिरने से बचाने के लिए थैंक्स करती है। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि एल्जा जल जाए, इसीलिए उन्होंने चॉकलेट को जमाना पड़ा, लेकिन मैं इस चॉकलेट को बेकार जाने नहीं देना चाहता हूँ। और इस वक्त एक चॉकलेट का टुकड़ा द ग्रैंड ड्यूक के हाथों में होता है जिसे वे अगले ही वक्त खा लेते हैं। और उसके बाद एल्जा की तरफ देखकर बोलते हैं और ये ठंडे होने के बावजूद की टेस्टी है। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक की इसी हरकतों से शर्मा कर द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि मुझे खुशी हुई। और फिर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि तो फिर अब ये अच्छा होगा कि अब हम आराम करते हैं। और वैसे अब आराम करने चले। एल्जा भी ठीक है बोलती है और फिर सोचती है लेकिन मैं इतना कुछ होने के बाद कैसे सोऊंगी। और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एल्जा ही सबसे पहले सोई होती है और द ग्रैंड ड्यूक अभी तक जागकर कोई बुक पढ़ रहे होते हैं। और एल्जा जो कि सोई होती है वो कोई सपना देख रही होती है जिसके कारण वो सोते हुए ही लॉर्ड रॉयल का नाम बार बार कह रही होती है। और द ग्रैंड ड्यूक भी एल्जा की को ये करता देख रहे होते हैं। और फिर द ग्रैंड एल्जा का ब्लैंकेट ठीक करने लगते हैं और ब्लैंकेट ठीक करते वक्त द ग्रैंड ड्यूक को दोबारा वे बातें याद आ जाती है कैसे एल्जा और इडोना द ग्रैंड ड्यूक की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसके कारण द ग्रैंड ड्यूक शर्मा गए होते हैं। लेकिन वे शर्माते हुए ही एल्जा का ब्लैंकेट ठीक करते हैं और दोबारा द ग्रैंड ड्यूक को याद आता है कि एल्जा की बात को कि एल्जा बोल रही थी द ग्रैंड ड्यूक बहुत कूल है। लेकिन ना जाने क्यों ये बात याद करके द ग्रैंड ड्यूक की आंखें नम होते हैं और फिर द ग्रैंड ड्यूक भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते हैं। और इसी के साथ सुबह हो गई होती है और हम देखते हैं थकी हुई एल्जा को जो बता रही होती है कि वो कल रात सो नहीं पाई, लेकिन जो
तैयारी है वो अभी भी जारी है, तो मैं आराम नहीं कर सकती। और एल्जा जिरके के साथ में सफाई करने के टाइम को याद करती है और बताती है कि वो मतलब कि एल्जा अभी और ज्यादा नॉलेज पा रही है और जो कुछ मैंने सीखा उसे तुरंत पार्टी की तैयारी में लगा दिया। और तभी कोई एल्जा के पीछे से एल्जा को बुलाता है, जिसके कारण एल्जा मुड़कर देखती है और पीछे होती है आइडोना, जो कि डरावने तरीके से एल्जा को कोई चीज देखते हुई बोलती है, अच्छा तो आप इसे कहाँ टांगने की सोच रही हो। और फिर एल्जा बोलती है, क्या ये मैं इसे कॉरिडोर में रखने की सोच रही थी। और आइडोना फिर एल्जा को उसमें कुछ दिखाते हुई बोलती है, अच्छा तो वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है। और एल्जा उसको देखकर खुशी से उसकी तारीफ करती है। आइडोना अपनी तारीफ सुनने के बाद बोलती है, और वैसे यहाँ इन सबको डेकोरेट करने के मेड क्यों नहीं है। और एल्जा आप मेरे बिना क्या कर पाओगी। और दोस्तों इस वक्त आइडोना ये बात भूल गई होती है कि एल्जा तो उसकी ऑपोजिशन पार्टी है, जिसके कारण वो एल्जा से ऐसे बात कर रही है। एल्जा ये सुनकर कि आइडोना उसकी मदद करेगी, एल्जा आइडोना का थैंक्स करती है और अपनी तारीफ सुनकर आइडोना खुश हो रही होती है। और इसी तरह बच्चे भी अपनी तैयारियों जुड़ गए थे, जैसे कि ह्यूग ग्रैंडपा के साथ अच्छे से बोलने की कोशिश कर रहा था और विल्बर्ट भी सभी सब्जियों को खाना सीख रहा था। और फिर वापस हम देखते हैं एडोना को, जो कि एल्जा से पूछती है, तो आखिर वैसे आप कौन सी परफॉर्मेंस करने वाली है। वैसे भी मैंने आपको कभी मैजिक करते नहीं देखा है। और एडोना के ये बात बोलने के साथ ही एल्जा घबरा जाती है और एडोना अभी भी बोल रही होती है, और आप एक ग्रेट फैमिली से, तो मुझे यकीन है कि आपका मैजिक सुंदर होगा। लेकिन एल्जा कोई जवाब नहीं देती है, जिसके कारण एडोना भी अब थोड़ी घबरा के एल्जा से बोलती है, अरे आखिर बात क्या है। और हम देखते हैं एल्जा के हाथों में वही मैजिक इनहेंसर होता है और एडोना हैरानी और कंफ्यूजन के साथ एल्जा को ही देख रही होती है। और अगले ही वक्त एल्जा उस सारे को अपने मुंह में कुट लेती है। और ये देखकर तो एडोना पूरी हैरान थी, क्योंकि एडोना को अभी पता नहीं होता है कि एल्जा का मैजिक कितना कम है। और एल्जा उन सब मैजिक इनहेंसर की गोलियों को चबाते हुए अपना हाथ सामने की तरफ करके रखती है। और फिर एल्जा अपनी पूरी जान लगाकर सिर्फ थोड़ा ही मैजिक यूज कर पाती है। और ये देखकर एडोना को तो झटका लग गया होता है और बोलती है, आखिर कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। और एल्जा बेचारी आंखों में पासू लिए एडोना की तरफ देखकर बोलती है कि मैं कोशिश तो कर ही हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और एल्जा फिर एडोना को बताती है कि ग्रैंडमा भी उस पर, मतलब कि एल्जा पर हंस रही थी। और ये सुनकर तो एडोना और बड़ा झटका लगा होता है। तभी पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वे दोनों टूटी और घबराई हुई पीछे मुड़कर देखती है। और हम देखते है कि पीछे से कोई बोलते हुए आ रहे होते हैं, और ये होते हैं विल्बर्ट और ह्यू, जो कि उनसे बोल रहे होते हैं कि वे उनके पास एक सीक्रेट प्लान के साथ आए हैं। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।